सामान्य से कर्मपने की अपेक्षा से एक ही कर्म होता है। अगर दो कने हैं तो घातिया व अघातिया कर्म कर सकते हैं। अगर तीन करने हैं तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोकर्म भी कर सकते हैं। चार करने हो तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग से कर सकते हैं। आठ कर्म करने के मूल प्रकृति के भेद से ज्ञानावरणादि, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय कर्म होते हैं। इन आठों कर्म के भेद करने पर उत्तर प्रकृति के 148 प्रभेद भी कर सकते हैं। भावों की अपेक्षा से कर्मों के असंख्यात भेद है। परमाणु की अपेक्षा से अनंत भेद है तथा अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से अनंतानंत भेद है। ज्ञान के 8 भेद में से नाम कर्म के 93 भेद प्रकृति होते हैं, जो मूल में तो 42 ही प्रकृति ही होती है। प्रभेदों से 93 भेद हो जाते हैं। अभेद रूप कर्म प्रकृति को पिंड प्रकृति कहते हैं। ये 14 है, जिसके भेद करने पर 65 प्रकृति हो जाती हैं। 8 प्रत्येक प्रकृति है, अर्थात एक से एक प्रकृति। 10 प्रकृति जोड़े वाली, जिनके भेद करने पर 20 हो जाती है। इस प्रकार से अभेद 42 प्रकृतियों के भेद करने पर 93 भेद हो जाते हैं। अभेद 42 14 + 8 + 20, भेद रूप 93 64 + 8 + 20। नाम कर्म के 42 भेद। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्व, अगुरुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, विहायोक्ति, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय, यश, कीर्ति और इन दशों के प्रतिपक्षी अर्थात साधारण शरीर, स्थावर, दुर्भग, दुस्वर, अशुभ, बादर, अपर्याप्ति, अस्थिर, अनादेय, अयश, कीर्ति तथा तीर्थंकर प्रकृति, यह नाम कर्म के 42 भेद हैं तथा प्रभेदों से 93 भेद है। नाम कर्म के 93 भेद। गति 4, जाति 5, शरीर 5, अंगोपांग 3, निर्माण 1, बंधन 5, संघात 5, संस्थान 6, सहनन 6, स्पर्श 8, रस 5, गंध 2, वर्ण 5, आनुपूर्वी 4, अगुरुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोक्ति, अप्रशस्त विहायोक्ति, प्रत्येक, साधारण, त्रस, स्थावर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुख, स्वर, शुभ, अशुभ, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, स्थिर, अस्थिर, आदेय, अनादेय, यशस्कीर्ति, ऐशस्कीर्ति और तीर्थंकर, ये 93 प्रकृतियां हैं। गति 4, जिस कर्म के उदय से प्राणी दूसरे भव या पर्याय में जाता है वह गति है। गति के 4 भेद हैं, नरकति, तिर्यंचक्ति, मनुष्यक्ति, देवगति। जाति 5, जिस कर्म के उदय से अनेक प्राणियों में अविरोधी समान अवस्था प्राप्त होती है उसे जाति कहते हैं। इसके 5 भेद है, एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। शरीर 5, जिस कर्म के उदय से प्राणी की शरीर रचना होती है वह शरीर है। इसके 5 भेद हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण। 1, औदारिक शरीर, जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर की रचना होती है। मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। 2, वैक्रियक शरीर, जिसके उदय से शरीर में स्थूल, सूक्ष्म, हल्का, भारी आदि अनेक प्रकार से होने की योग्यता होती है, वैक्रियक शरीर है, यह देव और नारकियों का होता है। 3, आहारक शरीर, आहारक रिद्धि वाले छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के मस्तक से जो एक हाथ का पुतला निकलता है। 4, तेजस शरीर, जिसके उदय से शरीर में तेज होना, कांति का होना तेजस शरीर है। 5, कार्मण शरीर, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। अंगोपांग 3, जिस कर्म से अंग और उपांगों की रचना होती है उसे अंगोपांग कहते हैं। इसके 3 भेद है, औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग। अंग 2 हाथ, 2 पांव, नितंब, पीठ, वक्षस्थल और मस्तक, ये 8 अंग हैं। उपांग अंगुली, आंख, कान आदि उपांग हैं।
निर्माण 2 जिस कर्म के उदय से अंगोपांग की यथास्थान और यथा प्रमाण रचना होती है वह निर्माण नाम का कर्म है। इसके 2 भेद है, स्थान निर्माण, प्रमाण निर्माण कर्म। बंधन 5 शरीर नाम कर्म के उदय से ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंधों का परस्पर मिलन जिस कर्म के उदय से होता है उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, औदारिक बंधन, वैक्रियक बंधन, आहारक बंधन, तेजस बंधन और कार्मण बंधन। संघात 5 जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीर के प्रदेशों का परस्पर छिद्ररहित एकमेकपना होता है वह संघात है। इसके 5 भेद हैं, औदारिक संघात, वैक्रियक संघात, आहारक संघात, तेजस संघात और कार्मण संघात। संस्थान 6 जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार बनता है वह संस्थान है। इसके 6 भेद हैं, समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, हुंडक संस्थान। 1 समचतुरस्र जिस कर्म के उदय से शरीर की लंबाई चौड़ाई सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ठीक ठीक बनी हो समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। 2 न्यग्रोध परिमंडल जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार वटवृक्ष की तरह नाभि के नीचे पतला और ऊपर मोटा हो। 3 स्वाति संस्थान जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार सर्प की बामी की तरह ऊपर पतला और नीचे मोटा हो। 4 कुब्जक संस्थान जिस कर्म के उदय से शरीर कुबड़ा हो। 5 वामन संस्थान जिस कर्म के उदय से शरीर बौना होवे। 6 हुंडक संस्थान जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार किसी खास शक्ल का न हो प्रत्युत बेडौल हो। संहनन 6 जिस कर्म के उदय से हड्डियों में विशेषता हो वह संहनन है। इसके 6 भेद है, वज्रवृषभ नाराच, वज्र नाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलिक, असंप्राप्त श्रीपाटिका संहनन। 1 वज्रवृषभ नाराच जिस कर्म के उदय से वृषभ नसों की हड्डियों का बंधन, नाराच, कील, संहनन, हड्डियां, बंधन वज्र अभेद के समान अभेद्य हों। 2 वज्र नाराच जिस कर्म के उदय से वज्र का बंधन ना हो सामान्य बंधन से बंधा जाए किंतु किल और हड्डियां वज्र की हो। 3 नाराच जिस कर्म के उदय से हड्डियों तथा संधियों में कीलें तो हो परंतु सामान्य हो। अर्धनाराच जिस कर्म के उदय से हड्डियों में जोड़ कीलों से आधे जुड़े हो, एक तरफ कीले हों दूसरी तरफ न हो। कीलित जिस कर्म के उदय से हड्डियां परस्पर में नोक गड्ढे द्वारा फंसी हो, कील ना हो। असंप्राप्त श्रीपाटिका जिस कर्म के उदय से हड्डियों की संधियां नसों से बंधी होती हैं परंतु परस्पर में कीलित नहीं होती हैं। वर्ण चतुष्य के 20 भेद। स्पर्श 8 जिस कर्म के उदय से शरीर में स्पर्श हो। इसके 8 भेद हैं, कोमल, कठोर, हल्का, भारी, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। रस 5 जिस कर्म के उदय से शरीर में रस हो। इसके 5 भेद हैं, तिक्तर, चरपरा, कटुक, कड़ुआ, कषाय, कषायला, आम्ल, खट्टा, मधुर, मीठा। गंध 2 जिस कर्म के उदय से शरीर में गंध हो। उसके 2 भेद है, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण 5 जिस कर्म के उदय से शरीर में रूप हो। उसके 5 भेद हैं, नील, शुक्ल, कृष्ण, रक्त और पीत। आनुपूर्वी 4 जिस कर्म के उदय से अन्य गति विग्रहगति में जाते हुए प्राणी का आकार पूर्व शरीर के आकार का रहना आनुपूर्वी है। इसके 4 भेद हैं, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। नरक गत्यानुपूर्वी जिस समय कोई जीव मनुष्य भव से मरकर नरक गति की ओर जाता है तो विग्रहगति में आत्मा के प्रदेशों का मनुष्य आकार बना रहना नरक गत्यानुपूर्वी हैं। ऐसे ही शेष सभी गति में समझना। अगुरुलघु जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर लोहे के गोले की तरह भारी और आग की रुई की तरह हल्का नहीं होवे वह अगुरुलघु है। उपघात जिस कर्म के उदय से अपने ही घातक अंगोपांग से अपना घात होते हैं, जैसे बड़े सींग, नख आदि। परघात जिस कर्म के उदय से अपने ही अंगोपांग से पर का घात होते हैं, जैसे शेर का पंजा, सींग।
आतप जिस कर्म के उदय से शरीर मूल में ठंडा और किरणें गर्म निकलती है, आतप है। इसका उदय सूर्य के विमान में स्थित बादर पृथ्वीकायिक जीवों के होता है। उद्योत जिस कर्म के उदय से शरीर मूल में ठंडा तथा किरणें भी ठंडी होती है, उद्योत है। इसका उदय चंद्रमा के विमान में स्थित पृथ्वी कायिक जीव, जुगनू आदि जीवों के होता है। उच्छ्वास जिसके उदय से श्वासोच्छ्वास हो, वह उच्छ्वास नाम कर्म है। विहायोक्ति जिस कर्म के उदय से आकाश में गमन होता है। इसके दो भेद हैं, प्रशस्त विहायोक्ति और अप्रशस्त विहायोक्ति। प्रशस्त विहायोक्ति जिसकी चाल अच्छी लगती हो, वह प्रशस्त विहायोक्ति है, जैसे हाथी, बैल, घोड़ा आदि। अप्रशस्त विहायोक्ति जिसकी चाल अच्छी नहीं लगती हो, वह अप्रशस्त विहायोक्ति है, जैसे ऊंट, गधा आदि। प्रत्येक शरीर जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है। साधारण शरीर जिस कर्म के उदय से साधारण शरीर की प्राप्ति होती है, वह साधारण शरीर नाम कर्म है। यह निगोद जीवों में पाया जाता है। इसके उदय से एक शरीर के अनेक जीव स्वामी होते हैं। त्रस जिस कर्म के उदय से द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों में जन्म होता है। स्थावर जिस कर्म के उदय से एकेंद्रिय जीवों में जन्म होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। सुभग जिस कर्म के उदय से दूसरे जीवों को अपने से प्रीति होती है। चाहे शरीर अच्छा ना हो, सुभग नाम कर्म है। दुर्भग जिस कर्म के उदय से रूपादि गुणों से युक्त होने पर भी दूसरे जीव अप्रीति करते हैं। सुस्वर जिस कर्म के उदय से सुरीला स्वर हो। दुस्वर जिस कर्म के उदय से खराब स्वर हो। शुभ जिस कर्म के उदय से मस्तक आदि शरीर के अवयव सुंदर, मनोहर हों। अशुभ जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर, मनोहर नहीं हों। सूक्ष्म जो शरीर ना ही दूसरों द्वारा रोका जा सके तथा ना दूसरे को रोक सके, वह सूक्ष्म नाम कर्म शरीर है। बादर जिस कर्म से दूसरों को रोकने और दूसरों से रुकने वाला शरीर प्राप्त हो। पर्याप्ति जिस कर्म के उदय से अपने योग्य पुद्गल परमाणु का ग्रहण होना पर्याप्तिया है। पर्याप्तियां 6 होती है। अपर्याप्ति जिस कर्म के उदय से पर्याप्तियों की पूर्णता न हो, बीच में ही मरण हो जावे। स्थिर जिस कर्म के उदय से दुष्कर, उपवास आदि करने पर भी शरीर के अंग उपांग आदि स्थिर बने रहे। अस्थिर जिस कर्म के उदय से एक भी उपवास आदि से शरीर कृश, अस्वस्थ हो जावे। आदेय जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रभा, कांति वाला शरीर रहती है। अनादेय जिस कर्म के उदय से शरीर में कांति नहीं होती है। यश कीर्ति जिस कर्म के उदय से संसार में जीव की प्रशंसा होती है, यश कीर्ति नाम कर्म है। पुण्य गुणों की प्रसिद्धि होती है। अयश कीर्ति जिस कर्म के उदय से जीव की निंदा होती है। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। नाम कर्म के 93 प्रभेदों का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।